यस बताएं। तो क्या कर रहे हैं मैम? टॉपिक है सजीव जगत में विविधता, साइंस का टॉपिक है। ओके। कि मैं आर्ट की हमारे आसपास पौधों और जंतुओं में की इनकी एक एक्टिविटी है 2.1 जो कि साइंस में है इनके, उसको मैं अपनी कृति चैप्टर चेंजिंग द टिपिकल पिक्चर एक्टिविटी जो है नेचर वॉक से कनेक्ट करें। तो इसमें मैं कोलाज बनाना चाह रही हूँ जो कि नेचर को मैंने ऑब्जर्व किया एज अ स्टूडेंट और मैं उसी को ही कोलाज में बनाने की कोशिश कर रही हूँ जितनी मुझे समझ आया। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताएं सर। सर ये कोलाज वर्क हो रहा है, ये मातृभूमि अपने इंडिया की मातृभूमि पे। तो अपने ये राजस्थान जहाँ हमारे देश के बड़े बड़े महान योद्धा किले हैं, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए योद्धा लड़े हैं। तो इसमें अपने कोलाज वर्क के थ्रू मैं ये अपना टॉपिक दिखा रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी आप क्या कर रहे हैं? मैं सर एंगल और डिग्री बना रहा हूँ। मतलब जैसे कि राइज एंड करते हैं तो 90 डिग्री पर करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बच्चा बता हाथ ऊपर करता है तो 90 डिग्री। इसी प्रकार ट्रैफिक पुलिस वाला जब मिलता है, वाहन को रोकना होता है तो वो कितने डिग्री पर करता है, तो उसका चित्र बनाकर मैथ्स भी आ जाएंगे इसमें, साथ से हाँ जी मैम नमस्ते। आप क्या बना रहे हैं? सर हम मैथ्स और आर्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं कि मैथ्स और आर्ट किस तरह से एक साथ पढ़ सकते हैं और बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके आप मैं फिलहाल लाइन्स एंड एंगल्स को आर्ट में स्टिल लाइफ के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ। कौन सी क्लास के हैं? क्लास 6 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। यस सर। आप क्या बना रहे हैं? नेचर नेचर में क्या कर रहे हैं इसमें? साइंस का चैप्टर नेचर एंड मटेरियल क्लास 6 के साथ। ओके। तो उसमें ये बच्चों को ये बताना है कि नेचर होता क्या है। अंडर क्लास तो उन्हें पता नहीं चलेगा, तो उनसे ही पूछेंगे, फीडबैक लेंगे कि आप किसे नेचर समझते हैं पहले तो, फिर वो जिस चीज़ को उन्हें कहते हैं उस चीज़ को ड्रॉ करके दिखाएंगे। जी सर। यस सर। आप क्या बना रहे हैं? मिठाई वाले का कक्षा 7 का चित्र बना रहा हूँ। मिठाई वाले का? हाँ, अच्छा। मिठाई वाले वो हिंदी से कोरिलेटेड है। कक्षा 7 किस सब्जेक्ट से? हिंदी विषय। हिंदी से। मैं मराठी विषय का पाउस करके शीर्षक है, यानी बादल। तो बादल जो है वो बात कर रही है कि किस प्रकार से मेरे से भाव बनता है और फिर बादलों में जाता है, फिर मैं इस तरीके से बरसती हूँ। तो जो दो बच्चे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि जो है बादल इस तरीके से बरसता है और फिर बूंद उनको आंसर। सर मैं वर्षा ऋतु के ऊपर है, टॉपिक हिंदी का है, चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर दिखाया गया वर्षा ऋतु किस तरह से बच्चे इंजॉय करते हैं, यानी एक बचपन जो जुड़ा होता है बच्चों का ऋतु के साथ, तो वो किस तरह से फील करते हैं उस बच्चे कि उसको इंजॉय करते हैं। जैसे वर्षा का पहला दौर शुरू होता है, यानी सावन आ रहा है, सावन में बच्चा जो है बरसात में अपने घर से बाहर जाके खेलता है, हम भी उसको रोक नहीं पाते हैं, उसके पेरेंट्स भी उसको रोक नहीं पाते, क्योंकि वो एक आनंद का क्षण होता है, उस ऋतु को जीता है, उसी को लेकर बहुत बढ़िया सर। नमस्कार सर। जी बोलिए। पतंग टॉपिक के ऊपर हम इंग्लिश का टॉपिक है, इसमें पतंग के ऊपर एक पोइम लिखी हुई है। काइट्स। बहुत बढ़िया। चलिए गुड जॉब। ये लिखा आपने ना? नहीं, तो कौन सा फ्लावर आपके फ्रेंड ने बोला? आप तो कई सारे बना रहे हो, इसमें बच्चे सिक्स्थ वाला एक उसमें का फ्लावर को समझना है बच्चे को। उसी के लिए तो बना रहा हूँ। ये तो मल्टीपल फ्लावर नहीं, और भी उसमें भी बनाऊंगा ना मैं आगे। ये किस टॉपिक से है सर? फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सब्जेक्ट? सब्जेक्ट ही तो बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, साइंस का। अच्छा ये स्टैम्प पैड ना रबड़, स्टैम्प पैड भी है ना? स्टैम्प पैड और
मोहर से भी नहीं ना, अपना आर्ट वाला मोहर है, सील जिसको बोलते हैं। बहुत सुंदर। जी सर, आप क्या कर रहे हैं सर? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो इसीलिए मैं अब इसकी वो जो अंदर निकलते हैं ना ऐसे बोलते हैं इसे। कौन सा फूल है? कौन सा फूल है? गुड़हल का है। गुड़हल का, उसमें गुड़हल का। गुड़हल कहाँ लग रहा है? क्या आप ये आर्ट में डाल सकते हो या आपने आर्ट में से रिलेटेड कुछ बनाया है? क्योंकि ये प्रिंटिंग हुआ, ये इंटीग्रेशन नहीं है, फ्लावर प्रिंटिंग है, इंटीग्रेशन बहुत छोटी सी लाइन है। रिज्यूमे से बनाया है। उस समय मॉडल ले लूँगा देखूँगा तो इस समय में ट्रेनिंग कैसे करोगे आप? इसके माध्यम से ट्रेनिंग को अपना बनाकर बच्चों को दिखा कर साइंस में साइंस में टाइम लैप्स करोगे ना, दूसरे का मोबाइल ले लो ना, अपने में टाइम लैप्स करोगे, ऐसे सामान ले लो। तो आप क्या सिखा रहे हो उनको? हाँ। जो मटेरियल्स है जैसे पदार्थ उनके ऊपर है कि कैसे मतलब अलग अलग कैटेगरीज में जैसे स्टील का हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक और आप ये सोच रहे हो क्लास 6 किसी से तो ही जाता इसलिए हमने अपनी लड़कों को काम से ये प्रश्न किया गया था, स्टील बहुत एडवांस है, क्लास बहुत एडवांस है, तो आप हाँ राधे भैया, वीडियो बना रहे हैं, लकड़ी इजीली क्या बना रहे हैं सर? जी सर, क्या बना रहे हैं आप? मैं क्या बना रहा हूँ? NCF प्रोजेक्ट, आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी, आर्ट इन एजुकेशन। ठीक है सर। क्या बना रहे सर? इतनी फूपड़ी। खोपड़ी बच्चे फूक मार के फिर बनाएंगे, बजाएंगे। अच्छा अच्छा क्लास 6 की पहली बूंद एक लेसन है हिंदी में। जी। इस बूंद के जरिए बच्चे को हमें दिखाएंगे कि इस बूंद को देख के बेटा आपके मन में क्या बूंद के प्रति कोई शब्द आ रहा है, हाँ तो वो उस बूंद को देख करके अपने शब्द बनाएगा कि बूंद से घड़ा बनता है, बूंद बूंद से सागर बनते हैं, नदियाँ बनती हैं। वो सागर के बारे में सोचेगा, नदियों के बारे में सोचेगा, तो उसे धीरे धीरे हम SST सब्जेक्ट की ओर लेते चले जाएंगे। अच्छा, तो हम आर्ट के माध्यम से SST और हिंदी दोनों में ही हेल्प करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर। परम क्या बना रहे हैं ये? इनसे लीजिए मजा, इसे क्या कहते हैं? मैं क्या इनसे लीजिए मजा। अरे वाह सर। इसे किस सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं वैसे आप? ये है साइंस। साइंस के साथ? शिराय है, अरे वाह, जो शिराय डिग्री हाँ हाँ, साइंस का टॉपिक, अरे इससे हमने इसको कोऑर्डिनेट किया। साइंस की बुक है जिज्ञासा, उसका चैप्टर 2 का 2.5 वाला एक्टिविटी। चलिए बहुत बढ़िया सर। जी क्या करें मैम? मैं टीचर्स दिखा रही हूँ नंबर लाइन टिंट्स एंड शेड्स के थ्रू। तो ये नंबर लाइन है, जिसमें हम एक साइड लाइटर शेड दिखाएंगे विद नेगेटिव नंबर्स एंड एक साइड डार्कर शेड्स दिखाएंगे विद पॉजिटिव नंबर्स। यस सर, वाओ इंटरेस्टिंग, इट्स माइन सर, प्लीज मेक योर सिग्नेचर आल्सो। वेरी नाइस सर। और स्पोर्ट में कैसा पेंटिंग बनाए जाते हैं, हम बच्चों को लेके जाते हैं और हम जैसा जो दूर की पोर्शन, हाँ। जो नज़दीक की जो पोर्शन है ना, कैसा अप्लाई किया जाते हैं वो सिर्फ देखने में पता चल जाते हैं, ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं। नेचर है ना, ऐसा क्रिएट हो जाते हैं। दूर की पोर्शन और पास की पोर्शन खुद स्पोर्ट में जाओगे तो दिखाई देगा। सेम उसी की तरह आप बनाना शुरू करो, तब तो आपको कोई किसी की गाइड की जरूरत नहीं।
तो इसे आप किस सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर ये रहे हैं? नेचर ऑन द स्पॉट में कैसा पेंटिंग बनाए जाते हैं। नहीं, अभी यहाँ पर अपन एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो विद विच सब्जेक्ट यू इंटीग्रेट दिस वर्क? पेड़ पौधे की और नेचर हम कैसा इंटरेक्ट करते हैं इसके साथ। यानी कि साइंस, नहीं साइंस में नेचर स्टडी, हिंदी 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 में? हाँ, हिंदी में कौन सा लेसन है? हिंदी में चैप्टर 2 में है ना प्रकृति नेचर की। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, सुंदर, बहुत अच्छा काम। क्या बना रहे हैं सर? बस हम बना रहे हैं बारिश की बूंद कविता के माध्यम से बारिश की बूंदों को हर्षोल्लास के साथ। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। और दिनेश जी, वही बारिश की बूंद को अभी बारिश की बूंदें, मतलब कल से बारिश हो रही है और सारी बारिश की बूंदें इधर ही आ रही हैं। गिरानी तो पड़ेगी ना। कैलाश जी, क्या बना रहे हैं सर? हम बना रहे हैं भाई नेचर, जिसमें बारिश की बूंदों का विज्ञान और कविता के साथ संबंध। हमारे कला शिक्षक साथी हेमलेट सिंह। नहीं हेमलेट सिंह नहीं है, हेमलेट छोकरा कम। अरे वाह, हेमलेट शॉकरा कम। उच्चारण में भले ही कई बार गलती कर जाते हैं, पर नाम में गलती नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं, आपकी मुँह से गलती भी निकलती है काफ़ी है। पर हेमलेट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पेपर पे भी आपने इतना अच्छा इसको दिया है, इट्स रियली एक्सक्लूसिव। आई लाइक इट। मैंने पहले कह दिया है, दिस इज माई वर्क। एक मिनट, कविता में क्या है, ये तो आप अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी लेते हो तो आप इसमें वॉर्म एंड कूल कलर्स भी, अगर आप वॉर्म एंड कूल कलर्स है ना, देखिए उसी चैप्टर में वॉर्म एंड कूल कलर्स भी है। तो आप टोन से टिप्स ले लोगे, रात का समय दिखा सकते हो, टिंट एंड शेड लेना, उसमें ब्लैक कलर नहीं है, ब्लैक कलर नहीं है। यही करते हैं हम, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जब 12th का 10th का एग्जाम देते हैं हम सिलेबस से देखते हैं, फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम कलाकार हैं। जब वो कह रहा है कि ये बनाना है, तो उसमें लिखा है चांद बनेगा, तो हम किस चैप्टर से कनेक्ट करें? आप दूसरा पेपर ले लो, चांद बहुत सुंदर है, चांद बहुत सुंदर है, तो उसको कनेक्ट करो, बहुत अच्छी फीलिंग है। आपका क्या है चैप्टर? हाँ, पृथ्वी है, आगे पृथ्वी के बारे में। ये कौन सा टॉपिक है जिसके साथ आप इसे? ये सर साइंस का टॉपिक लिया हुआ था हमने जी। पत्तियों की जो सिरों रेखाएं बनती हैं, जिनमें लाइंस बनी हुई हैं, शिराएँ, इन शिराओं पत्तियों की शिराएँ जो डिफरेंट टाइप की पत्तियों में डिफरेंट टाइप की होती है, वो अलग अलग प्रदेश के हिसाब से, देश और वातावरण के हिसाब से हो सकते हैं। उसी को हमने कोरिटेक थी क्लास 6, उसमें चैप्टर नंबर 2, उसमें प्रकृति का अध्ययन एक टॉपिक है। इसमें प्रकृति के अध्ययन में हम सामान्य पत्तियों को लें, सूखी पत्तियाँ लें, उनको देखें कि उसका पैटर्न किस टाइप का है, उन पत्तियों को कलेक्ट कर और आप उसी तरह की डिज़ाइन करने की कोशिश करें, उनको छापने की कोशिश करें पेपर पर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी सर। डायग्राम है, पेंटिंग नहीं है। इसमें
कम थे, जिससे मैंने पत्ती का दिखाया था ना। हाँ वो उसमें लिखने थे, इसमें जैसे हमने देखा बस इसमें बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हैं? नहीं सब वही बना रहे जो मैंने कहा था, सबका देख लीजिए आप। हाँ नहीं ये बड़े बड़े बनेंगे, छोटे नहीं बने, बहुत छोटे समझाना है। हाँ तो आप एक सीन दिखा दीजिए ना कि सड़क की क्रॉसिंग है, सड़क की क्रॉसिंग एक तरफ वो ऐसे कर रहा है, एक तरफ वो ऐसे कर रहा है। का भी बेस बताया खाली इसको ले लीजिए ना बुक को, ये मत लीजिए, या इसको स्टिल लाइफ बना लीजिए। ये स्टिल लाइफ का ये नहीं इसको भी स्टिल लाइफ बनाइए ना, जो मैंने कितनी होते हैं हमको बच्चों को सिखाते हैं लकड़ी के पुतले बना लकड़ी के स्टिक फिगर में मैंने टॉय स्टिल लाइफ जैसे मेरे हिसाब से जैसे आपका ये पेज है, नहीं जैसे अब आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पर ये पेज दिखा सकते हैं, जैसे हम स्टिल लाइफ का दिखाते हैं तो यहाँ पर एक साइड खड़ा और एक डिग्री से बच्चे ने सीखी है, वहाँ पर लिखना नहीं है, लेकिन बच्चे को जब आप पढ़ाने पड़े हाँ स्टॉप वाले यहाँ बाहर हाँ तो इसको यहाँ कर दीजिए, आउट ऑफ द फ्रेम होना चाहिए। सही है ना, कहाँ सोचते हैं और कहाँ पहुँचते हैं वही बात। ये रखे रहिए, बहुत बढ़िया है ये तो प्रेजेंटेशन। मैंने थोड़ा आगे ना इंटीग्रेशन नहीं इंटीग्रेशन ये है जैसे ये मतलब ये बना रहा है। दूसरा लीजिए, ये तो बहुत अच्छा लैंडस्केप में दिखा दीजिए कि क्लाउड के बीच में से आ रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है और उसमें फ्लावर कैसे आ रहा है। हाँ ये दिख रही हूँ मैं यहाँ, आप लोग डायग्राम्स बना रहे हो, सिर्फ ये रो डायग्राम, प्लीज डायग्राम मत बनाइए, पेंटिंग बननी है। आर्ट क्लास में जब बच्चा आएगा तो डायग्राम नहीं बनाएगा, ये लोग सब पेंटिंग बना रहे हैं। नहीं मैम ये ना क्ले का जो अच्छा आपका क्ले है, तो आप पेपर मशीन से बनाना चाहेंगे अभी बाहर से बच्चा आपकी जो ड्राइंग है आपका तो ये भी डायग्राम आएगा। इसको आप स्टिल लाइफ की तरीके से समझा सकते हैं ना, स्टिल लाइफ में ये तीनों चीज़ें लगा दी। हमने तो कुछ और डिस्कस किया था कि कोलाज था लेकिन वो पेपर मिलते हैं नहीं, तो आप कोलाज की तरह बना लो, फिगर बना लो और जो उसमें जो चीज़ें जहाँ देरी करती हैं वो वहाँ पर लगा लीजिए बॉडी पार्ट में। आप बहुत अच्छा बना रहे हो, आप आराम से लगा सकते हैं। आपका आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बनेगा, क्योंकि इसको रहने दीजिए, दिस इज फर्स्ट स्टेप। आपने बच्चे को ये सिखा दिया, दूसरा पेपर लेके बहुत अच्छा बनाया है, दूसरा पेपर लेके आप फेस पूरे बॉडी बना लीजिए, जहाँ आपको ये लगाना वो लगा लीजिए, तो आपका परफेक्ट इंटीग्रेटेड होगा, बहुत हाई लेवल का जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप जैसे इनका भी फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप में ये ले जा रहे हैं लैंडस्केप, आप ले जा रहे हो बॉडी एनाटॉमी स्टडी, तो आप दोनों से कनेक्ट कर लोगे उसको। लेकिन क्या स्टिल लाइफ बनाओगे या क्या चीज़ बनाओगे, कलर चार्ट बनाओगे ना, तो मुझे कलर चार्ट दूसरा पेपर लेके बना दीजिए एंड उसमें लिख दीजिए पेस्ट है, बिकॉज वो कंप्लीट तभी होगा जब कलर व्हील का जो फाइनल स्टेप आ जाएगा। तो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, ऐसे करके आप, पर बहुत छोटा है यहाँ, इतना छोटा बच्चा बना लेगा बनेगा तो इतने छोटे पेज को कटिंग करके मतलब रिलीफ वाले। हाँ रिलीफ भी तो कह रहे कॉइल लेके बड़ी कॉइल को बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, खाली डाइजेस्टिव भी है ना। आप बड़ा बना लो और उसको कैंची से काट लीजिए और उसको दूसरे कलर की शीट दे दूँगी मैं, उसमें चिपका देना, तो वो रिलीफ जैसा दे देगा, तो बच्चा रिलीफ भी सीख जाएगा और पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी सीख जाएगा, तो आप दोनों का भी कोड रिलेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया है जी।
आपका क्या चैप्टर है? क्या है? उसमें उन्होंने वो बता दिया है एक बार कोई भी लिखा हुआ है? बात भी उनके बारे में बताया कुछ कि हमारे पास तो आपने बच्चों को यंत्र पहचानने में मदद कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इसको काट के इस पे क्योंकि हमारी मातृभूमि का है तो ये मातृभूमि का किस हिस्से का है? ये तो सुंदर कई उसका वर्णन कर रहा है जो लिखा है उन्होंने जैसे बिल्कुल वैसे बनाया आपने जो कविता में मातृभूमि के बारे में तो वो दोनों भी बनाए। बच्चा कैसे बनाते हैं तो आप बताओगे किस चैप्टर से आपने दिया बच्चा बनाना और ये कहाँ से दिया है? कौन सी किताब? मेरा हाथ से नहीं लेना है, ड्राइंग आपको कितनी सही लगती है? ये तो कॉपी हो गई, ये सही है एकदम से, इसके पीछे बना दीजिए ना। लेकिन आपको बच्चे को बताना बेटा इस चैप्टर में इस तरह का लैंडस्केप बताने को बोला है, वो देखिए आप लैंडस्केप बना और ये तब वो दोनों उससे नहीं 8 बुक से कहा लैंड्स ये तो आप आर्टिस्ट तो आपने बना दिया, बच्चे को थोड़ा आता है कौन सा कलर लिया क्या किया, तो वो एजुकेशन तभी हुआ, ये एकदम सही है। तो आप उसको ये भी बताओगे बेटा ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग की तरह हमने दिया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से करते हैं, चैप्टर 1 लेंगे आप अपनी कृति बुक का चैप्टर 1 ऑब्जेक्ट स्टडी, ये ऑब्जेक्ट स्टडी हो गया ना एक चीज़ हुआ। दूसरा कौन सा चैप्टर से बैकग्राउंड, हाँ तो एकदम परफेक्ट इंटीग्रेशन होगा। तो आप नहीं भी होंगे तो हिंदी का टीचर जो है वो कहेगा तुम बोले कि कृति किताब खोलो ऑब्जेक्ट बनाना कैसे सिखाए देखो ऐसा तुम ये बनाओ, अब लैंडस्केप ये वाले चैप्टर पे जाओ, आपके बिना वो क्लास लेगा। आपका टारगेट ये है कि आपके बिना हिंदी का टीचर आप पढ़ाएगा और कविता समझाएगा, तब हिंदी का चैप्टर सुंदर होगा। पानी की ये कौन से चैप्टर से दिया? 8 का 8 का चैप्टर हिंदी कृति की कौन सा चैप्टर से दिखाओ कहीं भी आउटलाइन ये तो भ्रमण है, भ्रमण के बाद कहाँ लिखा है ऐसा? भ्रमण तो घूमने गया, आपने कहाँ बोला कि बच्चा बाहर जाता है को देखता नहीं, ये आपकी मालूम, ये तो पोस्टर में जल संरक्षण का संदेश देते पोस्टर में बुक में क्या लिखा था उनके बारे में? सजीव जीवन में विविधता तो ये कहाँ पे संदेश दे रहा है? या तो हम कविता का ट्रांसलेशन को देख के समझ लें, अगर मेरे को पूछना हो तो मेरे को ये डेथ नज़र आ रही है कि किसी की कविता तो क्या कहानी में क्या कविता में ये है जब लाइट के तो वायर नहीं है नहीं, अगर बुक में है तब लगाएंगे ना, अगर उनसे तो हम बच्चे को जो कविता है वही वहाँ हमारे पेंटिंग में आना, ये अगर तार की बात नहीं है तो हम क्यों डालेंगे, है ना? अभी घर है क्या लिखा हुआ है? क्यों नहीं पोएम में है कि नहीं? आपने कहा पोएम में तो बस वैसे बच्चे जोड़ रहे हैं मैडम को। नहीं पोएम में क्या लिखा है? सत्य क्या है? सच है कि पानी की बूंद जो है उसको पाना, तो इसमें नहीं समझ आ रहा ना जो कहाँ पर दिखाई
पहली बूंद, तो हम कैसे समझ सकते हैं इतने सारे बादल हैं कि पहली बूंद कौन सी है? उनकी शराहें हैं वो वेबसाइट से कैसे ये उसके बारे में ये मेरा स्पेशलाइजेशन ग्राफिक्स है तो थोड़ा सा जल्दी से ले आओ, जल्दी से ले आओ। जिसका इंडिकेशन आपको सबकी जिसका इंडिकेशन करना है बस सुमन कट्टा जिसका तो सोचो तुम लेकिन ये करेंगे तो हमसे बकवास काम होता है। ये तो सही बात है। हाँ और अगर हम ये सब दिखाएंगे तो पता नहीं क्या बच्चे को एक सवाल आया था कि ऐसा बनाएंगे तो बच्चे को हम ही तो चलेंगे जब हम चलाएंगे तो हम ही तो चलेंगे। ये सब पता नहीं कैसा आता है रियलिस्टिक उसकी सूट क्या है और हमारे लिए क्या है हाँ जी तो उनको कैसे पहचाना है उनको उनकी पहचान उसके लिए मेरा स्टेप 1 हाँ ये आपका स्टेप 1। अब बच्चों से आप ये कह सकते हो बेटा इसको इनमें से एक को नहीं वहाँ पे तो ये करेंगे ना मेरे सॉरी क्योंकि हम जो पहचान के एड करते हैं जिनके नाम भी जानते हैं उनको वही बताएंगे ज़्यादातर कोशिश तो आपने साइंस पढ़ा अब इसको आर्ट में तो आर्ट में भी वही उनका पता तो होना चाहिए ये पीपल का इसका तो साइंस है हाँ जी जैसे ये अब हम अगर मैं आपकी टीचर हूँ मैं पूछूँगी आपसे कि आपको इसमें सबसे अच्छा कौन सा हमने तो पेंटिंग कर दी आपको कौन सा अच्छा ये आपको अच्छा लगा अब इसके कलर और ये आप इसमें ये कलर होगा और इसकी जो प्रिंटिंग अच्छी ले सकते हैं और शेप भी बहुत अच्छा है कलर बहुत अच्छा हाँ है वही वाला कलर और शेप अगर हम इसकी अब ये इसकी कुछ अपनी वो थी कमजोरियाँ वैसे देख रहे हैं तो सबसे अच्छा ये है बहुत अच्छे हाँ जी हैं लेकिन अगर हम इसी को हाँ तो लेकिन वो हमारे कलर्स की ये दूसरे है ना नहीं जैसे इसी में थोड़ा सा वाइट भी डालो तो हम वो हाँ जी बिल्कुल टोन्स की नॉलेज और एक टोन्स भी हो सकते हैं वही मैं चाहता था लेकिन वो आ नहीं पा रहा था नहीं अभी वो नहीं है ना पॉसिबिलिटी ये करने के लिए हाँ मिक्स करके हाँ कोशिश करते हैं हाँ जी करते हैं इसलिए कर रहे हैं और इसको ना मुंह से चिपका ठीक है इसके बाद इसका नंबर हो गया तीसरा पार्ट ये बहुत अच्छा है ऊपर नीचे अच्छा है नीचे ज़्यादा अच्छा क्योंकि बेस सॉलिड हो रहा है इसको ना भी लगा हाँ इसकी दो लगा लीजिए जाना पड़ेगा कोई बात नहीं ये नहीं होगा ये बहुत अच्छा सा कॉम्पोजिशन है अब इसका कोई भी अच्छा इसको लेके ना इसी को ले लीजिए और उसको फील ग्रेडेशन कि अभी ऐसा है ग्राफिक्स में हमारे तो सीखा जाता है ना सीखा जाता है जैसे ब्राउन हो गया मैं वही चाह रहा था लेकिन वो कलर की मैंने क्या करता था बहुत अच्छे हैं मेरे दिमाग में क्या था लेकिन इसमें अपने में बोल दिया ना कि ये है कलर में दूसरे चैलेंज तो यही है हमें जो चैलेंज भी यही है हमको भी बोला कि हम कितना लिखे थे चैप्टर तो बोलते थे नहीं आप सोचिए जब नहीं है तो कैसे आप दूसरा पेपर लेके आइए और इसी पर आप कर दीजिए बहुत कितना पिछली बार वाला साइंस का क्लास 6 जिज्ञासा भट्टनागर चैप्टर अब साइंस में ये टॉपिक था पौधों की पत्ती पत्तियों की पत्ती सराई जो होती है उसके बारे में देखा तो डिफरेंट टाइप के पत्तों का अध्ययन
ये तो साइंस का टॉपिक हो गया। इसी को हमने 8 में करते हुए प्रैक्टिकल में गतिविधि में भ्रमण प्रैक्टिकल जो भ्रमण टॉपिक है इसमें पॉइंट नंबर 4 को मैंने इसमें लिया है। इसमें उन्हीं लीव्स को नेचुरल चीज़ों को जैसे पत्तियों को उनको लेकर एक मैग्नेस का रूप दिया है। इसी को आपकी स्टडी भी होगी ना, स्टिल लाइफ तो होगी ना, स्टिल लाइफ फैशन स्टडी। ये आपको पीछे बांधने का वो नीचे गिरने का ठीक है। इसको एक बैकग्राउंड भी देना चाहोगे? बैकग्राउंड पर लाइट कलर में ऐसे कलर से भी दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। जैसे आप बाजार में जो चीज़ बेचते हैं नेकलेसेस, बैकग्राउंड से बहुत फर्क आता है। राइट है, इसमें हमारे 3 टॉपिक क्लियर हो गए। इसके साइंस का भी हो गया, इसमें बच्चों को सलाह है उनके बारे में पता लगता है। आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, ब्राउन कलर जो आपने किया ना, इसमें अगर आप पेन लेके इसकी डिटेलिंग कर दीजिए एज एन आर्टिस्ट ना, मतलब तो जो कोर्स में हमें नहीं सिखानी है डायग्राम में, पेंसिल से कर नहीं, पेंसिल से आप इसकी डिटेलिंग दे सकते हैं। तो आपका मल्टीमीडिया हो गया ना, ये भी हो गया, प्रिंटिंग भी हो गया, यदि आपने कलरिंग भी करी है तो जैसा मांगा मैंने रेंज को थोड़ा सा चाहते हैं बहुत खूबसूरत नेकलेस बनेगा। मतलब अभी प्रिंटिंग है सब और अगर वेरिएशन दिया होता तो और क्योंकि आपने ग्रीन किया, येलो ग्रीन ब्लू ब्राउन एक इंडिविजुअल से मैं सोचा नहीं ना, ये आगे आगे होता जाता है। अच्छा दोनों साइड से ये भी कॉम्बिनेशन दिया है, सिमेट्रिकल कंपोजिशन। सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ये बहुत सुंदर है। जिन लोगों का वर्क कंप्लीट हो गया है वो सामने बोर्ड पर डिस्प्ले कर दें।